नाज़रीन, एक मरतबा फिर ईरान ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है और ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तान के हम शुक्रगुज़ार हैं कि उसने मुश्किल तरीन वक्त में ईरान का साथ दिया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पैगाम जारी किया गया है, ट्विटर पर यह पैगाम जारी किया गया है और उसमें अब्बास अराग़ची ने ये कहा है कि रूहानी और बाबरकत दिनों में हुकूमत पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत की हिमायत पर दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अल्लाह ताला पर कामिल तवक्कुल के साथ ईरान खड़ा है। ईरान अपनी हाकमियत और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए खड़ा है। ईरान जारियत के ख़िलाफ़ साबित कदमी और इस्तेकामत के साथ खड़ा है। अब्बास अराग़ची ने जो अपना पैगाम जारी किया है उसमें इज़हार तशक्कुर करते हुए उन्होंने कहा कि अमरीकी सेहूनी जहारियत के मुकाबले में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम ने यकजहती और हिमायत की है। अल्लाह ताला पर कामिल तवक्कुल के साथ ईरान खड़ा है। ईरान अपनी हाकमियत और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए खड़ा है। ईरान जहारियत के ख़िलाफ़ साबित कदमी और इस्तेकामत के साथ खड़ा है। ये पैगाम पर्शियन में जारी नहीं किया गया, फ़ारसी में जारी नहीं किया गया, अंग्रेज़ी में जारी नहीं किया गया, बल्कि उर्दू ज़बान में जारी किया गया है ताकि बिल्कुल वो बात पाकिस्तानी अवाम तक, पाकिस्तानी हुकूमत तक पहुँचे, वो जज्बात पहुँचे जो इस वक्त ईरानी हुकूमत के, ईरानी रियासत के या ईरानी अवाम के हैं। इससे पहले मुख्तलिफ़ पब्लिक गैदरिंग में भी इज़हार तशक्कुर के नारे लगाए गए हैं पाकिस्तान के हक़ में। और इससे पहले जब गुज़िश्ता 12 रोज़ा जंग थी ईरान और इसराइल की, उसमें भी ईरानी पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे थे। तो इससे ये बिल्कुल वाज़ेह हो रहा है कि पाकिस्तान के और ईरान के जो तारीख़ी ताल्लुकात हैं वो स्ट्रेटजिक ताल्लुकात में न सिर्फ तब्दील हो रहे हैं बल्कि ये ताल्लुकात वक्त गुजरने के साथ साथ मज़ीद गहरे रवाबित में तब्दील हो रहे हैं। और ये इसकी एक मिसाल है जो अब्बास अराग़ची की तरफ से इज़हार तशक्कुर किया गया है। इससे पहले पब्लिक गैदरिंग में पाकिस्तानी अवाम से इज़हार तशक्कुर किया गया है और उससे पहले जब ईरानी पार्लियामेंट ने इज़हार तशक्कुर किया था पाकिस्तान से। तो इस लिहाज से पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। इसके साथ साथ जैसे मैं अपने गुज़िश्ता प्रोग्रामों में ये कहता आया हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है ईरान की, ईरान जिस तरह से खड़ा हुआ है इसराइल के सामने, ये आखिरी लाइन है। इसके बाद इसराइल खुदा न खास्ता अगर रजीम चेंज करके आता है ईरान में तो ये समझे कि इसराइल पाकिस्तान के बॉर्डर पर आ जाता है। दूसरी तरफ इंडिया जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर होगा। तीसरी तरफ अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान की मुसलसल कशीदा सूरत हाल है। पाकिस्तान ने अब तक बहुत करारा जवाब दिया है इंडिया को भी, अफ़गानिस्तान को भी, और उसके साथ साथ पाकिस्तान का एक सख्त और वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ है इसराइल के हवाले से, गज़ा पर होने वाले मज़ालिम के हवाले से। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो मुसलसल पाकिस्तान को, पाकिस्तान की रियासत की इन पॉलिसियों को निशाना बनाते हैं। लेकिन आज ईरानी वज़ीर ख़ारजा की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी हुआ है, जो बयान जारी हुआ है, उसने इन तमाम किस्म के जो मफरूज़े थे उनको मुस्तरद कर दिया है और ये वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान की जो सफारतकारी है, पाकिस्तान की जो ख़ारजा पॉलिसी है वो बिल्कुल दुरुस्त सिमत में है। और पाकिस्तान समझता है कि ख़ित्ते का इस्तेहकाम किस तरह हो सकता है, ख़ित्ते में अमन किस तरह से कायम रह सकता है और पाकिस्तान इस ख़ित्ते में किस तरह से किरदार अदा कर सकता है। अब तक जो पाकिस्तान का किरदार रहा है वो भी सबके सामने है, चाहे वो पाकिस्तान की सिफारतकारी हो, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का किरदार हो, चाहे वो दोस्त ममालिक के दरमियान पाकिस्तान का किरदार हो, चाहे पाकिस्तान के और इस्लामी ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हों, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात हों, उन तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान ने जिस तरह से किरदार अदा किया है, अब न सिर्फ दुनिया मुतरिफ़ है उसकी, बल्कि अब इस्लामी बरदर इस्लामी मुल्क जहारियत के शिकार है, उसकी तरफ से जिस तरह से इज़हार तशक्कुर किया जा रहा है, ये भी पाकिस्तान की इस सिफारती कामयाबी की जो है वो ज़मानत है, इस सिफारती कामयाबी का एक सबूत है जो इस वक्त नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ एक और ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अब मुसलसल दीगर ममालिक से ये कह रहे हैं कि वो आएँ और मदद करें ताकि आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाया जा सके। यहाँ पर एक लतीफ़ा याद आ रहा है, जंग का मौसम था और किसी गांव में ये ऐलान किया गया कि तमाम लोग जो हैं वो जंग के लिए हाज़िर हों, और तमाम लोग हाज़िर हो गए, लेकिन एक ढोलची के घर से कोई नहीं आया। तो उसके बाद गांव के चौधरी ने बुला के भेजा कि आप भी आ जाएं। जब उसे बुलाया गया तो उसने चौधरी की पहले तारीफ़ें की, उसके बाद ये कहा गया कि लड़ाई का वक्त आ गया है तो तुम क्यों नहीं आए। तो उसने कहा कि लड़ाई आप लड़ें, ये आपका तजर्बा है, लेकिन अगर ये लड़ाई हमें लड़नी है तो बेहतर है कि दुश्मन के साथ सुलह कर ली जाए। ईरान तो पहले ही मुज़ाकरात करना चाह रहा था, लेकिन मुज़ाकरात की मेज़ पर बम इसराइल के कहने पर अमेरिका ने गिराए और इसराइल उसमें शामिल हुआ। तो उसका जवाब तो बहरहाल ईरान ने देना था, ईरान ने दिया। जैसे मैं अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में ये कह चुका हूँ कि ईरान ने साबित किया है, ईरान जीत चुका है, न सिर्फ अखलाकी तौर पर बल्कि दिफाई लिहाज से भी ईरान जीत चुका है। और अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो अल्फाज हैं वो भी ईरान की जीत का जश्न मनाने के लिए
کافی ہیں۔ ایران نے بڑی قربانی دی ہے۔ اب تک جو رپورٹس ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ 32 لاکھ کے قریب ایرانی جو ہیں وہ بے گھر ہیں، کیونکہ ان کے گھروں کو تباہ کیا گیا ہے، اور 1500 سے زائد لوگ شہید ہوئے ہیں اس حالیہ جارحیت میں، جن میں بچوں کی ایک بڑی تعداد ہے، اسکول کے بچوں کی ایک بڑی تعداد ہے۔ ایک بڑی قربانی دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رہبر انقلاب اسلامیہ ایران آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی ایک بڑی قربانی جو ہے وہ ایران نے دی ہے، لیکن اس کے باوجود ایران نے اپنی غیرت پر، اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اور آج دنیا بھی اس بات کی قائل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ایران ایک خود مختار اور غیرت مند قوم ہے، اور غیرت مند قوموں کو کبھی بھی دباؤ سے، کبھی بھی اسلحے کے زور پر دبایا نہیں جا سکتا۔